रहेगी हमें आप बता देना। Okay. So this is the one of the best job for the data modeling purpose. तो data modeling actually होता क्या है? As a data analyst, why it's so important for us? Just because of that कि आपके पास एक database है. For example, एक practically मैं आपको छोटा सा एक सिनेरियो में आपको क्रिएट कर क्लियर आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने सीक्वल प्रोसेस किया था एंड वी लर्न अबाउट द फॉरेन की एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो एक छोटा सा डेटाबेस हम लोग देखते हैं और उससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप मेरे पास उसका डंप पड़ा हो तो मैं आपको सीधा डायरेक्टली डंप दिखा देता हूँ। तो लेट्स सी, दिस इज शकीला डेटाबेस विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर डीबी। तो आपको यहाँ पे शो कर रहा हो। तो डेटा मॉडलिंग एक्चुअली होती क्या है, जो आप सामने देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एन बेसिक बेसिक फॉर्मेट। एक जर्नल वे में हम बोल सकते हैं दिस इज एन कंप्लीट डेटा मॉडलिंग। देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर्स, वो प्रोसीजर्स मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से टाइप की डेटा मॉडलिंग प्रोसेस होती है, कितने टाइप के होते हैं। बट दिस इज अ पॉइंट। तो मॉडलिंग बेसिकली डेटा मॉडलिंग आपको क्या सिखा रही है, तो इसमें हम बहुत सिंपली चीज पढ़ते हैं। डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ विजुअल representation of either a whole information system or parts of it to communicate connection between data points and structures. Okay, so basically the theory is what कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे स्ट्रक्चर्स मेरे सामने हैं, स्कीमास हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टेबल्स मेरे पास अवेलेबल है। बट हर टेबल का आपस में किस टाइप का रिलेशन है, कनेक्शंस क्या हैं, वो कनेक्शंस हम जब इस तरीके से विजुअल फॉर्मेट पे किसी चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करना होता है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसके स्पेशल टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पावर बीआई में ये ऑलरेडी आपका अवेलेबल होता है। यू नीड टू जंप ऑन दिस। वंस यू क्लिक ऑन दिस, मैं आपको डेटा मॉडलिंग का एक पार्ट आपको दिखा भी दूंगा बिकॉज आई हैव वन मोर डेटा। दिस इज एन डेटा मॉडलिंग पार्ट। तो ये होता है आपका मॉडल लेबल। यहाँ से आप पूरा मॉडल लेबल यहाँ पर देख सकते हो। तो विल सी, क्या हम कोई डेटा मॉडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं? लेट्स सी, मैंने टेक्स्ट अंडरस्कोर सीएसवी लिया। तो मेरे पास एक डेटाबेस है जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, डीबीएमएस की क्लास फोटो से। तो वी यूज द मूवी डीबी डेटा एंड दीज आर द डेटा। ठीक है, पूरा डेटा मुझे चढ़ाना है। व्हाट वी डू, एक मैं आपको डेटा इकट्ठा करके देख देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने एक्टर लिया, इंपोर्ट किया। पावर बीआई में ऑटोमेटिकली हो जाती है बट कभी कभी हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। तो उसको लोड कर देते हैं। प्रैक्टिकली बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यू कैन सी एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ गया, एक्टर आईडी वगैरह इन सब चीज़ों को लेके। अब मेरे को दूसरा स्ट्रक्चर लेना है। अगर किस फॉर्मेट पे ये कोई भी रिलेशन बनता होगा, मतलब कैसे रिलेशन बनाओगे, जो कॉमन डेटा होगा उसके बेसिस पे हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली मेरे को सिर्फ तीन चार चीज़ें चाहिए। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ। क्यों लेके सर, गया हर बीच? रिलेशन के लिए एक कॉमन केपीआई जैसे एक हाँ फैक्टर जी, होना ज़रूरी है सर, या एक कैसे? फैक्टर होना ज़रूरी है ना। जैसे आपका यस। टेबल और मेरे टेबल में आपका आईडी या मेरा आईडी आपकी टेबल में काम करेगा। अगर आपका आईडी और मेरे अपन अपने बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं फंस रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब ये सिनेरियो क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। हमने इसको सेव किया।
एंड सेव करने के बाद वी जस्ट वेट कि अब हमारे पास क्या सिनेरियोस आते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे कि मूवी कास्ट और मूवी के बीच में क्या हो रहा है, कनेक्शन क्रिएट हुआ वन टू मैनी, बिकॉज दिस इज एन मल्टीपल कनेक्शन यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, वन टू मैनी कनेक्शन आ रहे। अब आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि भाई अगर कोई कॉमन डेटा नहीं हुआ तो क्या कनेक्शन बनेगा। तो हमने एक छोटे से एक सिनेरियो पे पहुंचे, बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि रिव्यूअर वाला डेटा लिया, रिव्यूअर में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों टेबल से, इसलिए मैंने ये डेटा उठाया और मैंने इसको लोड किया। लोड करने के बाद विल सी कि इन दोनों टेबल से कोई कनेक्शन क्रिएट होना चाहिए। देखो ये क्या है, ये एक आपका सिंपली अगर मैं बात करूं, पावर बीआई के अंदर ऑटोमेटिकली आपका मॉडलिंग होती है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में एक कॉमन कनेक्शन था एक्टर आईडी का, सो इट विल बी कनेक्टेड राइट नाउ। ठीक है, अब आपका इसके बीच में या इसके बीच में किसी भी टाइप का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर रिव्यूअर आईडी होती इसके अंदर तो कनेक्शन बन जाता, अदरवाइज कनेक्शन नहीं बनेगा। तो बहुत सिंपल सा था। अब यहाँ पे बोलते हैं कि रिलेशन कैसे मैनेज होगा। देखो मैं सिर्फ कर्सर लेके आया, तो कर्सर लेके आया तो यू कैन सी मेरे को कनेक्शन दिख रहा है, कौन सा, वन टू मैनी कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहां पर एक से ज्यादा एक्टर हो सकते हैं एक एक्टर आईडी के, मतलब शाहरुख खान एक से ज्यादा मूवी में कास्ट हो सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई इट शोज एंड व्हाट, वन टू मैनी कनेक्शन। अब मैंने राइट क्लिक करा, अगर मेरे को ये कनेक्शन डिलीट करना है या इनएक्टिव करना है तो मैंने डबल क्लिक करा, देखो पॉपअप आ गया। मुझे इनएक्टिव करना है या डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने राइट क्लिक करा और डिलीट कर दिया। यू वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर रिलेशन, हमने डिलीट कर दिया। अब टेबल नॉर्मल हो गई। अब आ गया कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि भाई अब क्या करें। सो यू नीड टू क्रिएट एन रिलेशन। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, दिस इज एन मैनेज रिलेशन। Oh, sorry. You want to create a new relation. Choose your table. That is my table actor. Another table is movie cast. एंड देखो बाय डिफॉल्ट उसने सजेस्ट कर दिया, इतना एडवांस फॉर्मेट पे आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ से कार्डिनलिटी जो है वो चेंज कर सकते हो, बट इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वन टू मैनी है। ठीक है, अब हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर कनेक्शन आ गया। अब कनेक्शन क्या है मेरा, एक्टिव है। इफ यू वांट टू स्विच स्टेटस टू इनएक्टिव, तो जब कनेक्शन एक्टिव होता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कनेक्शन एक्टिव है। यू कैन सी ये लाइन जो है ना वो बोल्ड होगी, मतलब कंप्लीट दिखाई देगी। और इनएक्टिव कनेक्शन कैसे शो करते हैं, सो वंस वी सेव दिस डेटा, ओके, मैनेज रिलेशनशिप पर क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पर आया, यहाँ पे लिखा है स्टेटस इनएक्टिव और मैंने क्लोज कर दिया। तो जब आपके कोई रिलेशन इनएक्टिव होगा तो क्या होगा कि वो इस तरीके से डैशेस फॉर्मेट में आपको डेटा दिखाएगा। दिस इज द पोर्शन कि व्हाई वी आर यूजिंग डेटा मॉडलिंग। और दूसरा दूसरा ये होता है कि सपोज एक डेटा आपने यहाँ से बनाया और एक डेटा आपने यहाँ से बनाया एंड यू वांट टू मैनेज ऑल द ग्राफ। लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। अभी रिलेशन मेरा इनएक्टिव है, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ मेरा रिलेशन कैसा है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, वी डोंट हैव एनी कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द डेटा। तो मैंने यहाँ पर एक्टर आईडी दिया, मूवी आईडी दिया एंड रोल दे दिया। तो ये टेबल बन गई किसकी, ये टेबल बन गई मेरी किसकी, मूवी कास्ट की। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके छोटा कर देता हूँ, मूवी कास्ट की टेबल बन गई। दूसरी टेबल मैंने फिर क्रिएट करी, इसी के बगल में मैंने दूसरी टेबल लगाई। ठीक है, दूसरी टेबल लगाई, दूसरी टेबल में मैंने एक्टर का डिटेल डाला, एक्टर का एफ नेम, एक्टर का एल नेम, एक्टर का जेंडर और एक्टर की आईडी। ठीक है, डोंट समराइज।
इस तरीके से दे दिया। अब हमारे पास डेटा तो आ गया काफी सारा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हाउ वी मैनेज दिस डेटा, मतलब अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, रिलेशन का मोटिव क्या है। मेरे पास यहाँ पे मूवी आईडीज है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर मूवी आईडी डाली। अब मैंने क्या करा, मूवी आईडी डाली है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। स्लाइसर सेटिंग, नॉट अ वर्टिकल लिस्ट, ओ दैट वन इज ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बना। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। तो वंस आई यूज दिस वन, मैंने बोला 902 का डेटा दिखाओ। ये डेटा तो मैनेज हो गया। अब ये डेटा कैसे चलेगा, अब मैंने इस डेटा के बेसिस पे लिया इस डेटा को। अब एक और स्लाइसर डाल देता हूँ। एक और स्लाइसर डाला मैंने, डेटा चल रहा है किस पे, 902 पे। अब मैंने इस स्लाइसर के अंदर डाल दिया एक्टर आईडी, एंड एक्टर आईडी इज द कॉमन पार्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो अब मेरा पोर्शन क्या था कि जब मैंने एक्टर आईडी चलाया है तो दोनों टेबल रन करनी चाहिए। स्लाइसर हटा देते या एक्टर आईडी में लगा, हमने बोला 102। अब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा चला, ये वाला डेटा, ये नहीं चला। हालांकि एक्टर आईडी इसमें भी है, ये वाला डेटा नहीं चला, ठीक है। तो दिस इज द पोर्शन। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, मार्क रिलेशन एक्टर, ओके करा। अब मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ 102 किया, देखो चला। तो दिस इज अ पोर्शन, जब मेरा रिलेशन नहीं था तो वो दोनों टेबल इंडिविजुअल मेंटेन हो रही थी। जब मैंने डेटा मॉडलिंग परफॉर्म कर दी, मतलब मैंने उसके अंदर रिलेशन क्रिएट कर दिया, तो क्या हो गया, ये दोनों रन कर रहे हैं। इसको हटाते हैं, पहले नहीं चल रहे थे, अब चल रहे हैं। अब हमने क्या करा, 903 दबा। तो देखो अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक्टर आईडी मूवी आईडी तो है नहीं, तो मूवी आईडी का केस हो गया खत्म। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, मूवी आईडी तो एक ही में काम करिए, बट एक्टर आईडी इज द कॉमन पार्ट फॉर बोथ टेबल। तो जब अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन इनएक्टिव कर देता हूँ, इन दोनों के बीच का रिलेशन इनएक्टिव कर देता हूँ, तो क्या होगा कि जिसका एक्टर आईडी का पार्ट होगा वो सिर्फ उसी टेबल को चलाएगा। देखो सिर्फ एक ही टेबल चला रहा है, दूसरी टेबल वो रन नहीं कर रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना कि भाई रिलेशन एक्टिव करो। रिलेशन एक्टिव करने से क्या होगा कि दोनों रिलेशंस आपके काम, मतलब दोनों टेबल आपकी काम करेंगी सेम चीज पे। अब देखो इधर आए, टेबल चेंज हो गई। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इन द सेंस दिस इज एन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है डेटा मॉडलिंग, ठीक है। अब डेटा मॉडलिंग में क्या पार्ट होते हैं, क्या थियोरेटिकल फॉर्मेट है, आपको मैंने प्रैक्टिकली चीजें बता दी कि भाई एक्चुअली होता क्या है, क्यों हमें स्टडी करना पड़ता है। Now we are going to study about this. What is data modeling? It's a basic theory जो मैंने आपको बताया, which is related to this one. तो डेटा मॉडलिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टाइप होता है कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कई बार प्रोजेक्ट्स आते हैं काफी सारे, ठीक है। कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कंपनी ने बोला वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हाउ वी प्रोसीड, हाउ वी मैनेज द डेटा। तो डेटाबेस वाले को जो करना है वो तो करेगा, बट एज अ डेटा आर्किटेक्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी आर डिजाइनिंग द कंसेप्चुअल मॉडल। यार मेरे पास टाइम है, प्रोडक्ट है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्स, देन वी फाइंड आउट द स्टोर्स, मतलब स्टोर के बेसिस पे इस तरीके से कनेक्शन करके टाइम एंड प्रोडक्ट इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं चीज़ों को। दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल मॉडल। बहुत आराम से आपको डायग्राम से समझ में आएगा। तो यू कैन सी, आपको डायग्राम से अगर मैं आपको चीज़ें समझाऊं तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ उसके अंदर। तो बहुत सिंपल सी चीज़ हम लोग देखते हैं। डाउनलोड कैसे हो गई, ओपन किया था मैंने, अच्छा डाउनलोड ही हो रहा है, ठीक है। कंसेप्चुअल डायग्राम में यू कैन सी कि मैंने बस बेसिक स्ट्रक्चर बनाया कि मेरे पास ये डेटा होगा, इसके अंदर क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट सेल्स विल बी हैंडल बाय द स्टोर। जो सेल्स आएगी वो स्टोर से आएगी,
and on the basis of sales we can handle the time and product. टाइम इज फॉर डिस्पैच टाइम भी हम देख सकते हैं, कितनी देर में सेल हुआ, कितना टाइम स्पेंड किया, एक पर्टिकुलर लीड पे कितना टाइम लगाया, उस कस्टमर की कॉस्टिंग कितनी है और कौन से प्रोडक्ट पे गया है। तो वी कैन आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल मॉडल। तो कंसेप्चुअल में क्या है आप समझ गए। हाइपोथेटिकली मतलब एक सिंपली अगर मैं बात करूं, मैं बस assumption लगा रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ये चीजें होंगी। सेकेंड वन इज लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल क्या होता है, लॉजिकल मॉडल में वी डिसाइड दी पर्टिकुलर कॉलम कि भाई इन इनके ये रिलेशंस होंगे, ये कनेक्शंस होंगे, इस तरीके से ये डेटा प्रोसेस करेगा। मतलब उनके अंदर कॉलम्स कौन कौन से होंगे, फील्ड्स ये रहेंगी, इन फील्ड्स के बेसिस पे वी कैन इजीली एनालाइज और आइडेंटिफाई द डेटा। एफ के इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, फॉरेन की, and foreign key always shows your relation कि what is the relation between them। और ये आपको जो ये कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट के बाद एक तीन एरो से निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैनी। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन पे चल रहा है, इधर से लेके इधर तक मैनी रिलेशन, इधर से लेके इधर तक मैनी रिलेशन। क्योंकि मैनी रिलेशन होगा, एक स्टोर है, सेल्स बहुत सारी हो सकती है, ऑब्वियसली सी बात है, बहुत सारे स्टोर आईडीज आ सकती हैं, यहाँ पे स्टोर भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये तो मैनी टू मैनी हो गया। यहाँ पे देखो टाइम भी बहुत सारा हो सकता है, एज पर द प्रोडक्ट डेट, as per the product id is also many to many relation। ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिकल। लॉजिकल में आपने एक चीज समझी कि मेरे पास फील्ड आ गई कि भाई ये फील्ड होंगी। अब इन फील्ड में डेटा कैसा होगा वो मुझे नहीं पता, वो मैं डिसाइड करता हूँ जब ये सब चीजें और आगे जाती हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल मॉडल, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर शो किया था। दिस मॉडल इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल मॉडल। वी आर यूजिंग दिस वन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू आर यूजिंग पावर बी आई, SQL, एक्सेल, या मैं बेसिकली बात करूँ रिपोर्ट बनानी है और वो बोलते हैं कि डेटाबेस से डेटा निकालना है, तो आप सबसे पहले सामने वाले को सीधा बोलना कि मेरे को टेबल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसके मेरा टेबल अंडरस्टैंडिंग और ये डेटा मेरे को शो कर दो। आप पूछ मांग लो उससे ईआर डायग्राम, और ईआर डायग्राम आपके हाथ में लग गया मतलब आपके पास उस डेटा की कुंडली हाथ में लग गई, सिंपल सी चीज है। वो डेटा आप कैसे भी घुमा सकते हो, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल मॉडल यू कैन इजीली एनालाइज और आइडेंटिफाई योर डेटा कनेक्शन, विच टेबल इज कनेक्टेड विथ ईच अदर ऑन व्हाट बेसिस, किस बेस पे वो कनेक्टेड है और कहाँ कहाँ कनेक्टेड रहेगी। ये सारी चीजें आप यहाँ से आराम से कनेक्टेड रख सकते हो, एंड दैट पर्टिकुलर मॉडल इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल मॉडल। इसके बारे में अगर आपको बेसिकली पढ़ना भी है, मैंने लिंक आपको उसमें शेयर कर दिया, वो एक बार मैं आपको उस पर भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस मॉडल के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। दे प्रोवाइड अ स्कीमा फॉर हाउ द डेटा विल बी फिजिकली स्टोर्ड विद इन अ डेटाबेस। एज सच दे आर द लीस्ट abstract of all. They offer a finalized design that can be implemented as a relational database। ओके, तो कोई भी डेटाबेस डायरेक्टली नहीं बनता, वहां पर एक डेटा मॉडलिंग का पर्सन वहां पर अवेलेबल रहता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन द डेटाबेस। अब डेटाबेस वाले को हम ये चीज देते हैं पहले डिसाइड करके, भाई ये रिलेशन बनाने हैं, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है, including associative tables that illustrate the relationship among entities, as well as primary keys and foreign keys that will be used to maintain those relationships। Physical data models can include database management system, specific properties, including performance tuning। So if you have physical data modeling system, like for example, real time example, this one, इस टाइप का अगर आपके पास पूरा एग्जाम्पल्स यहाँ पर अवेलेबल है, एंड इट्स मेक्स योर लाइफ इजी टू एक्सट्रैक्ट एनी डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल। आपको मल्टीपल टेबल अटैच करके निकालना है या कैसे भी निकालना है, तो आप बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग प्रोसेस क्या होती है, जो मैं आपको बोला था व्हाट इज द प्रोसेस, तो मेरे को पूरा डिटेलिंग में जाने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दीज आर द प्रोसेसेस। ओके, so we have total 6 process। The first one is identify the entities। ठीक है, the process of data modeling begins with the identification of the things
एंड इवेंट्स एंड और कॉन्सेप्ट्स। आपको डेटा बनाने के लिए बोल रहे हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका बिजनेस फॉर्मेट क्या है, कैसे आप प्रोसेस कर रहे हो, कैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, वो सारी चीजें हमें समझनी होती हैं। आइडेंटिफाई द की प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टोर का डेटा अगर मैं ले रहा हूँ, तो व्हाट इज द यूनिक आईडी ऑन दिस स्टोर, प्रोडक्ट आईडी इज व्हाट, रिलेशनल आईडी इज व्हाट, एसक्यू आईडी इज व्हाट, डेटा स्टोर आईडी इज व्हाट, कि क्या चल क्या रहा है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो वी आर आइडेंटिफाई द यूनिक प्रॉपर्टीज इन दिस, identify a relationship among these among entities. For example, like for example मेरे पास यूजर भी है, स्टोर भी है, आरएम भी है, आरसीएम भी है, आपके वो बोलते हैं ना, एक अगर आप लोगों को सुना हो आप लोगों ने डीएसआर, दिस इज कॉल्ड ए डेली सेल्स रिपोर्ट, जो हमारे पास आती है। वी आर जस्ट आइडेंटिफाई द अलग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इन दिस, यार कि स्टोर का बिजनेस, जोन वाइज बिजनेस, अलग अलग टाइप के बिजनेस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके अंदर। वी जस्ट बाइफरकेट दी डेटा अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो कहाँ से एड्रेस पर रह रहा है, किधर रह रहा है, उसका पिन कोड गया है, तो दीज आर द रिलेशनशिप एंटिटीज, आपको ये आइडेंटिफाई करनी है। map attributes to entities completely. Mapping is very formal part. Formal यानी कि हर किसी को पता है what is mapping. Mapping is what you need to identify the relationship. और बेसिकली पैटर्न मैचिंग या ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी आप उसको बोल सकते हो। वी लुकअप यूज करते हैं, तो वी लुकअप इज व्हाई वी आर यूजिंग वी लुकअप बेसिकली यूज फॉर द मैपिंग द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। तो वी यूज व्हाट वी लुकअप फॉर दिस। ये पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर मेरे पास है, या फिर मैंने बोला दिस इज माई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर, वी नीड टू मैप, ये कौन से स्टोर पे गया था, किस स्टोर से किधर बेच क्या गया है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मेरा कस्टमर का फीडबैक क्या है। तो ऑन दैट बेसिस वी आर आइडेंटिफाई द एनपीएस, नेट प्रोमोट सेल्स, या उसको हम और भी चीजें बोलते हैं, नेट प्रोमोट वैल्यूज भी बोलते हैं, इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। हम वो चीज निकालते हैं कस्टमर कितना हैप्पी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो वी कैन इम्प्रोवाइज आवर प्रोडक्ट और नॉट। ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली निकालते हैं। ठीक है, assign key as needed and decide on a degree of normalization that balance need to reduce redundancy with performance requirement। तो कई बार ऐसा होता है ना, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आईडी हमेशा अलग होती है, कस्टमर की आईडी सेम हो सकती है। कैसे? सपोज मैंने 3 प्रोडक्ट परचेज करे, एक लैपटॉप, एक हेडफोन और एक माउस। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट इज डिफरेंट, आईडीज इज डिफरेंट। सपोज मैंने 3 लैपटॉप परचेज करे सेम टाइप के, बट मेरी प्रोडक्ट आईडीज अलग अलग होंगी, जिससे मैं उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मेरी प्रोडक्ट आईडी अलग अलग आई, तो प्रोडक्ट आईडी तो अलग अलग आई, बट मेरी कस्टमर आईडी सिमिलर हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें डेटा को इस तरीके से नॉर्मलाइज करना होता है कि हमारे को मैक्सिमम चीजें यूनिक हो जाए। जितना ज्यादा यूनिकनेस आपके डेटा में होगी, यूनिकनेस इन द सेंस हर चीज को यूनिक नहीं करते, पर्टिकुलर हमको जो की पॉइंट वाले पॉइंट होते हैं उनको यूनिक करने के बेसिस पे हम लोग रहते हैं। यूनिक करने से क्या होगा कि डेटा बहुत आसानी से और बहुत फास्टली प्रोसेस होता है। ठीक है, फाइनलाइज एंड वैलिडेट द डेटा मॉडल, दिस इज एन लास्ट पार्ट, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एज पर द बिजनेस नीड यू कैन चेंज द डेटा मॉडलिंग फॉर्मेट, आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। Types of data modeling, that one is, first one is hierarchical data model and relational data model। hierarchical data model हम लोग अब यूज नहीं करते हैं, अब हम जो यूज करते हैं वी आर यूजिंग रिलेशनल डेटा मॉडल, और हमने इसके बारे में पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस, तो उसमें आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जिसमें मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो डायग्राम दिखाया था, दिस इज कॉल्ड एन ईआर डायग्राम। इसको हम ईईआर डायग्राम बोलते हैं, एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर का मतलब। तो बेसिकली इसका एक्चुअल नेम होता है ईआर डेटा मॉडल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायमेंशनल डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटल 90s में बंद हो चुका है, अभी हमारा ईआर डायग्राम चलता है। डायमेंशनल वी डेवलप दी डिजाइन दी डेटा, ये भी मैंने यूज नहीं किया, बट डायमेंशनल डेटा मॉडल जो होता है वो डेटा वेयर हाउसेस वगैरह में यूटिलाइज किया जाता है। मेरा इंटरेक्शन नहीं पड़ा इस वाले से। ठीक है, मेरा इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, बहुत बार मैंने सिर्फ यही मॉडल्स क्रिएट करे अभी तक ईआर डायग्राम्स।
क्योंकि वेयर हाउस के हैंडलर जो रहते हैं ना वो टीम्स में सारे के अलग अलग होते हैं, इसलिए हम लोगों को इनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन कम पड़ता है। ठीक है, सेकेंड वन इज व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डेटा मॉडल। सिंपल सी चीज है, रिड्यूस एरर इन द सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस डेवलपमेंट, इंक्रीज कंसिस्टेंसी इन डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डिजाइन अक्रॉस द एंटरप्राइज, इम्प्रूव एप्लीकेशन डेटाबेस परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, जब चीज़ें अगर आपका प्रॉपर मॉडल है कहाँ से कौन सा डेटा फैच करना है, यू नो दी होल डेटा, तो यू कैन इजीली प्रोसेस योर डेटाबेस। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ओला की ऐप चला लेना और उबर की ऐप चला लेना कहीं भी, उबर का ऐप ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करता है एज कम्पेयर टू ओला। Ease data mapping throughout the organization. So whenever you want to extract a particular data by using the data modeling, you can एक्सट्रैक्ट दी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। अगर मॉडल सही है तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी आप एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टीम। तो बेसिकली क्या होता है कि डेवलपर और हमारा जो टीम होता है, like for example we are belongs to the BI team, we are belongs to the business team, we are belongs to the business analyst team, data analyst team, data scientist और बेसिकली स्ट्रैटेजिकल कंसल्टेंट हम लोगों के पोजीशन मिल जाती है हमें कंपनीज के अंदर। So whenever we want to plan a some strategy, we want to plan a some business, we want to predict the sales, we want to forecast the sales, मेरा बिजनेस कैसा जाएगा, ये सारी चीजें अगर हमें करनी है और हमारे प्रोडक्ट के बीच से डेटा निकालना है, तो डेवलप ये आपको डेवलपर और बिजनेस के बीच में बहुत आसानी देगा काम करने के लिए। अगर आपका डेवलपर टीम इस चीज को फॉलो नहीं करता है तो बहुत बड़ी परेशानी में रहोगे, आपको गुस्सा बहुत आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको डंप निकाल निकाल के काम करना पड़ेगा, 40-40, 50-50 लाख डेटा का डंप निकालना पड़ेगा अगर उसने डेटाबेस गंदा सा बना रखा है। ठीक है, ऐसे डेटाबेस में देख चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कि भाई ऐसा होता है। And easy and speed process of the database design at the conceptual level, logical level, and physical level. So this is a portion we follow this data. So एक startup company थी, I support that company for the data streamlining purpose. So basically what we do, they have a particular project. तो उनका project जब start हुआ, they don't have database. ठीक है, उनके पास database नहीं था, but me and my team is working on the conceptual format what we need in this project। हमने पूरा जब उनका बेसिक स्ट्रक्चर आया, हमने कंसेप्चुअल डेटाबेस का कंसेप्चुअल मॉडलिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे। एंड देन उसके बाद जब हमने लॉजिकल मॉडलिंग करी कि व्हाट आर द फील्ड्स वी हैव टू कंक्लूड इन दिस, वो हमने किया। एंड देन उसके बाद वी फाइनलाइज द फिजिकल लेवल, उसके बाद हमने फाइनलाइज किया फिजिकल लेवल, और फिजिकल लेवल फाइनलाइज करने के लिए, एंड दिस इज द फास्टेस्ट प्रोसेस एज एवर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, कि उसका जो डेटाबेस बनने में वो लोग कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगाते थे। हमने प्रोजेक्ट प्रोसेस उनका डिस्कशन से हमने काम स्टार्ट कर दिया था एट द टाइम ऑफ द डिस्कशन, और जिस दिन उनका डिस्कशन फाइनलाइज होकर हमारे पास आया सेम टाइम हमने प्रोजेक्ट प्रोसेस करके दे दिया। तो दिस इज दी बेनिफिट ऑफ डेटा मॉडलिंग पर्पस, कि ये बहुत फास्टेस्ट मोड होता है अगर आप इसको साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड लेके चलते हैं। बेसिकली काम कंपनीज में ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वी आर नॉट वेटिंग फॉर द फाइनलाइज ऑन ऑल दीज थिंग। आप अपना काम करते रहो, प्रोजेक्ट आएगा आएगा, आप अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, डोंट वेट फॉर दैट। तो अगर आप वेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में हॉच पॉच होता है, हैक्टिक होता है। कंपनीज में काम हैक्टिक करने का मतलब हैक्टिक जो करते हैं ना, वो हैक्टिक होने का पर्पस जो होता है, पर्पस यानी कि जो मोटिव वो होता किस वजह से, वो इसी वजह से होता है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आएगा तब हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और डेटा एनालिस्ट फील्ड में भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन कंपनी ज्वाइन करो उस दिन से लग जाओ उस कंपनी का डेटा खींचने के लिए, कि डेटा कहाँ से आता है, व्हाट आर द डेटा सोर्सेस, मेरे को डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके स्ट्रक्चर्स जो डेटा मॉडलिंग का पार्ट होता है वो ढूंढना स्टार्ट कर दो, कि भाई ये चीज़ अपने समरी बनाई वो कहाँ से बनाई, ये एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाया वो कहाँ से बनाया, ये कैलकुलेशन कैसे किया, लॉजिक क्या है, किस तरीके से बनाया, ये खींचना स्टार्ट कर दो। यू जस्ट नीड, अगर बहुत बहुत बड़ा बिग जॉइंट भी है ना, 2 वीक चाहिए उसके पूरे डेटा को खींचने के लिए। 2 वीक में आप पूरा डेटा जान जाओगे एंड यू विल बी द रूलर ऑफ द कंपनी। आप पूरा आराम से उसको प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, ER स्टूडियो,
मैं सिंपल सा नाम लेता हूँ आपके सामने, माई एसक्यूएल के अंदर भी आपके पास अवेलेबल रहता है। रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करोगे तो माई एसक्यूएल मॉडल स्टूडियो आपके पास आ जाता है, तो आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। Related solutions is what these are the part of the related to the IBM. IBM give you these solutions, और आज की डेट में हर कंपनीज आपको ऐसे solutions देती है। So don't worry about it. Whenever if you are working for the IBM, so you can go with this. आप पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों को, and it's very important. किसी भी कंपनी के पर्टिकुलर पार्ट में ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये एआई वगैरह के ये वर्ड चिपका के आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो कि हाँ ठीक है, कंपनीज के बारे में हमें पता है। ठीक है, so this is the basic part. Whenever you are want to process with this particular docs or this particular link, so आपको what is data modeling, types of data models, data modeling process, types of data modeling, benefits of data modeling, ये आपको पढ़ने हैं। मतलब याद कर लेना, जब आप पावर बीआई पे इंटरव्यू दे रहे हो तो पावर बीआई का इंटरव्यू बहुत आसानी से निकालने के दो तरीके होते हैं। जस्ट display your skill set with the Power BI like you are more involved in the data visualization and dashboard designing, because this is an easiest part. इसमें क्वेश्चन कम बनते हैं। एंड द सेकेंड वन इज डेटा मॉडलिंग। जितने पावर बीआई डेवलपर मार्केट में अवेलेबल हैं, पैकेज जो उठा रहे हैं, उनको डेटा मॉडलिंग नहीं आती, तो आपका जो मैनेजर होगा ना, वो होगा अगर बहुत अच्छा खेला खाया होगा ना, तो वो आपसे डेटा मॉडलिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। और जितने मैंने आपको इस डॉक्स में जो पार्ट दिए हैं, इट्स एन 100% क्रैकेबल फॉर एनी इंटरव्यू। ये आपको क्रैक करा के दे देंगे कि भाई ये चीज़ें होती हैं डेटा मॉडलिंग में, इन चीज़ों से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और ये टेस्टेड है, मैंने खुद क्रैक किया है इसी के दम पर। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि डेटा मॉडलिंग बेसिकली होती क्या है और कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके, कोई क्वेश्चन अब पूछो। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो सर थोड़ा डॉक्यूमेंट गो थ्रू करना पड़ेगा सर, चीज़ें। हाँ, डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस वन इज द थ्योरेटिकल पार्ट। इसका कोई प्रैक्टिकल फॉर्मेट नहीं होता, मतलब हार्डकोर प्रैक्टिकल फॉर्मेट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल ही बनेंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैंने डॉक्स का लिंक व्हाट्सएप पे भेज दिया, प्लीज़ गो थ्रू इट और इसको कंप्लीट करो। एंड सैटरडे विल कनेक्ट फॉर द आरएलएस एंड ओएलएस पर्पस। ठीक है, और ठीक है सर। कुछ डेटा प्लीज प्रोसेस करके देखना, अगर उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं जैसे मेरे को पता चलेगा, बिकॉज इट्स टूल, ये देखने से नहीं आएगा, करने से आएगा। ओके ओके सर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट सेशन इज द लास्ट सेशन। उसके बाद से प्रोजेक्ट के लिए वी विल कनेक्ट और 15-20 मिनट, या फिर मैं व्हाट्सएप पे असाइन कर दिया करूँगा आपको बात। ओके ठीक है सर। सैटरडे सर को अगर इलेक्शन सैटरडे आपको, ओके श्वेता कंटिन्यू। सर सैटरडे इलेक्शन डे है, क्या है? इलेक्शन है सैटरडे को। इसी सैटरडे को इलेक्शन है? हाँ जी, 5th को। ओके, संडे को हो सकता है कनेक्ट। हाँ संडे को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक सेशन चाहिए आप लोगों के साथ में बस। यस फजलू, आप क्या बोल रहे थे? हाँ सर, वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेटा रहता है, तो सोच रहा था थोड़ा टाइम आपके साथ एक बार करेंगे, कोई बात नहीं, देखेंगे सैटरडे को बैठते थे बेसिक डे अपन टू डे उसके लिए। चीज़ें। ठीक है सर, इफ़ यू हैव टाइम। सैटरडे को अपन टाइमिंग निकाल लेते हैं, श्वेता बिजी है तो हम क्लास रन जी नहीं करेंगे, हम उस वाले डेटा पर काम करके थोड़ा सा देख लेंगे उसमें से। जी, मैंने थोड़ी चीज़ें स्टार्ट की थी, तो आपके साथ एक बार तो थोड़ा सा हाँ जिस्ट श्योर, आ जाएगा चीज़ों का। ठीक बैठेंगे है सर। बैठेंगे। आप सेल्स में ही हो क्या? नहीं, मैं टेक्नोलॉजी सर। ओके, टेक्नोलॉजी में, तो ठीक है। बेसिकली हमारा डेटा एनालिसिस का ही रहता है, अभी स्टार्ट किया है ज़्यादातर तो। ओके, तो डेटा किस चीज़ बिग से डेटा रिलेटेड से। है आपका? बिग डेटा से। बिग डेटा, हाँ, बिग डेटा से। ओके, ठीक है, करते हैं अपन उस पर काम, है ना? ठीक है सर। कुछ ओके, डैशबोर्ड्स भी मैंने बनाए हैं, वो हाँ ऑफिस के डेटा रिलेटेड केपीआईज, तो वो भी आई कैन शो यू। ओके, ओके सर, ठीक है, फिर सैटरडे को थैंक बैठते यू। हैं अपन। ओके ओके गाइस, ओके बाय सर, बाय। थैंक यू।